ये कैम्बल बे का एंड को वाइन शॉप है। देखिए यहाँ में लेने के बाद इसको बिल दिया जाता है। बिल है भाई, दिखा ना बिल। बिल नहीं रुको रुको, तुम पुलिस पकड़ेगा तुमको, लेके जाओ। बिल MRP है। और यहाँ में देखिए, यहाँ पे इसका स्टॉक समरी दिया गया है। ये आज का लिक्वर सबका रेट है, ठीक है। डेट है, देखिए 3 दिसंबर। करना कुछ करना आप लोग, सबका रेट, स्टॉक और कितना बॉटल्स, सारा डिटेल्स यहाँ दिया जाता है। यहाँ में स्टॉक डिस्प्ले ही है। जय श्री राम, मैं सुनील गुप्ता। इंसान को सबसे प्यारा क्या होता है? उसका स्वाभिमान। और एक शराबी या जो शराब का सेवन करता है, उसका थोड़ा स्वाभिमान उच्च स्तरीय होता है। लेकिन अंडमान निकोबार में यह हालत है कि वह शराब पीने वाला स्वाभिमानी व्यक्ति जब एनेडको में पहुंचता है तो उससे हर शराब की बोतल पर 10 से 50 रुपए का एक्स्ट्रा MRP के ऊपर पैसे लिए जाते हैं। और वहाँ उसका स्वाभिमान चूर चूर हो जाता है। यह घटना एक या दो जगह की नहीं है, या तो बोलिए अंडमान के उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक हर जगह का यही किस्सा है। और दूसरा प्रॉब्लम आता है एनेडको के शराब के दुकान में कि यहाँ पर जो सस्ती शराब की बोतल होती है वो पीछे के दरवाजे से निकाल दिया जाता है, और कुछ ही दिन में स्टॉक ख़त्म हो गया बोलकर भारी जो बहुत महंगी शराब की बोतली है वह लेने के लिए मजबूर किया जाता है। तो जो पैसे वाले हैं वो तो ले लेते हैं, लेकिन जो गरीब होते हैं वो मजबूर हो जाते हैं कि जाकर ब्लैक में वो गुमती वाला से या जहाँ शराब ब्लैक में बिक्री होती है उससे खरीदे। यह प्रॉब्लम कैम्बल बे में भी देखा गया था। और सुनने में ये भी आ रहा है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, कि किसी व्यक्ति ने या लड़के ने जाकर यह समस्या AC साहब से बताया था। अभी नहीं, कुछ सालों पहले की बात है। और उस AC साहब ने भी पूरी कार्रवाई की और गाड़ी लेकर उस व्यक्ति के साथ ही एनेडको शॉप में आए थे। और वहाँ पे जो स्टाफ है उनको बहुत डांटा उठा था। और यह सिलसिला कुछ दिन के लिए थम गया, लेकिन बाद में यह शुरू हो गया। आप जनता जनार्दन इस बात की गवाही दोगे और साक्षी हो कि कैसे पूरे अंडमान निकोबार में शराब का एक माफिया चलता है, जिसमें प्रशासन और पुलिस वाले की मिलीभगत हो सकती है। यह बात मेरे संज्ञान में तो बहुत काफ़ी पहले से थी, लेकिन मैंने हाल ही में सोचा और इसका मुझे अचानक से एक विचार आया, और मैंने एक दिन बैठे बैठे एक पत्र लिख डाला। वो पत्र अभी आप स्क्रीन पर देखोगे। आपने देखा, यह पत्र मैंने लिखा है टू द इंचार्ज एनेडको कैम्बल बे। और यह पत्र में मैंने यह नहीं लिखा कि आपको 10 रुपया लेना चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने उनसे ये गुजारिश की है कि अगर आपको या आपके कोई स्टाफ को या आपके परिवार वालों को अगर कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, आर्थिक स्थिति खराब हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, बच्चों के फीस आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी लोगों की सहायता लेकर आपकी मदद करूंगा।
आप यहाँ पर एक दान पेटी रख दें, हम उसमें रोज़ जो भी शराब लेने आता कुछ ना कुछ दान पेटी में डाल कर जाएगा, अगर आपका तनख्वाह ठीक से नहीं मिल रहा है या ऐसे कुछ। मैंने उसमें ये भी लिखा था कि आप स्टॉक डिस्प्ले नहीं करते हो, स्टॉक का कोई भी डिस्प्ले कहीं भी नहीं करता है, तो मैंने ये भी लिखा आपको स्टॉक डिस्प्ले करना चाहिए। मैंने ये भी लिखा कि यहाँ पे पुलिस तैनात रहता है, उसके बावजूद भी क्या बोलते हैं इसको, केस जो बाहर सस्ती दारू कैसे चली जाती है, या तो पुलिस से आप डरते नहीं हो या पुलिस की मिलीभगत हो सकती है। उसके बहुत ऐसी कुछ बातें मैंने लिखी और इसका एक प्रति कॉपी अपने एसी साहब को, डीएसपी साहब को और एनएडको को, मैनेजर को भेज दिया। और इसके साथ साथ मैं जब यह पत्र देने गया एनएडको के दुकान में तो उनसे चर्चा की और उनको बोला अगर आप ऐसा करते हो तो ये बंद होना चाहिए, अगर बंद नहीं करोगे तो मैं टेबल चेयर लाकर यहाँ बैठ जाऊँगा आपके एनएडको के बाहर में, और डेली 8 घंटे आप जब ड्यूटी जाते हो मैं भी आऊँगा, आप जब जाते हो मैं भी जाऊँगा। और मेरे पास एक कैमरा है जो इंडिपेंडेंटली काम करता है, बैटरी ऑपरेटेड है, वो लगा के रख दूँगा बाहर में। उसके बाद अगले कुछ दिनों में मैंने चेंजेस देखा, 10 रुपया यहाँ पर एक्स्ट्रा 10 से 50 रुपया जो लेते हैं, मैंने बहुत से लोगों से पूछा, लेना बंद हो गया। लोग लाइन में आकर दारू लेना शुरू कर दिए, लाइन डिसिप्लिन हो गया। और स्टॉक रजिस्टर मेंटेन किया जाने लगा। मैं खुद आकर स्टॉक का फ़ोटो लेता हूँ, जो दीवार में लगाते हैं लोग, डेली लगाते हैं, तो स्टॉक का फ़ोटो लेता हूँ मैं और व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट कर देता हूँ। तो ये चेंजेस तो आया है, यह इस बात का सबूत है कि चेंजेस आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है। और मैंने कुछ देर पहले गया वहाँ पे और उनसे पूछा, भाई आप लोग मुझसे नाराज़ हो गए होंगे, तो उन्होंने कहा नहीं सर ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन देखिए, और एक सोचने वाली बात है, ये जो 10-10 रुपया लेते हैं या दारू का स्टॉक सस्ती दारू का अलग करते हैं या महंगी दारू का अलग कर देते हैं, ये सब सिर्फ ऐसा नहीं है कि जानबूझकर करते हैं, इनके ऊपर भी प्रेशर हो सकता है, इनके ऊपर भी ऊपर से आता होगा कि भाई हमें तुम महीना में 50,000 देना, कोई पुलिस वाला बोलता होगा, कोई मैं यहाँ की बात नहीं करता हूँ, मैं हर जगह की बात करता हूँ, मैं कॉमन एक बात कर रहा हूँ, मैं किसी पे ब्लेम या किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, वरना ऐसा क्यों करते हैं। और इनकी हिम्मत नहीं है कि ये कर सके जब तक ऊपर से आशीर्वाद ना आए। तो ठीक है, तो यहाँ तो एक सिग्नल गया है ऊपर में कि पब्लिक जागरूक हो गई है, वो लेटर लिख रही है ऐसे, या उसको धमकी बोले, धमकी दे रही है आकर। तो ये चेंजेस आया है और लोग भी खुश हैं। और उसके बावजूद भी ये हो सकता है कि अभी कल या परसों मुझसे कोई आके बोल रहा था कि किंगफिशर का बॉटल नहीं है, तो मैंने बोला किंगफिशर का बॉटल नहीं है, ठीक है, आपने बगल में देखा स्टॉक का डिस्प्ले करके रखा है, उसमें देखा आपने? बोला नहीं देखा। तो आप कैसे ब्लेम कर सकते हैं? आपको देखना चाहिए वहाँ स्टॉक जो, जैसे ही में जाओगे आप राइट हैंड साइड में दीवार में स्टॉक लगा के चिपका के रखते हैं हम लोग, पूरा 2 पेज का। उस पर जाइए, ढूंढिए कौन सा बॉटल है, वो बॉटल है या नहीं है, कितना स्टॉक है, कितना बॉटल से, सब कुछ लिखा रहता है। तो ये चीज़ आपकी पब्लिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको, जो एक चेंजेस आया है, इसको मेंटेन करें। अब देखिए, मेरा काम करने का तरीका ऐसा थोड़ा सा अलग रहता है। कुछ कॉर्पोरेट का हेल्प भी, एक्सपीरियंस भी काम आ जाता है कि जो काम खुद कर सकते हो खुद कर लो, किसी और को डेलीगेट मत करो। नॉर्मली ये होता है कि जो काम खुद कर सकते हो खुद कर लो, किसी को नहीं, जो काम खुद नहीं कर सकते हो किसी को डेलीगेट कर दो और फॉलोअप करो। अगर फॉलोअप करने के बाद भी वो काम नहीं होता है तो एस्केलेट करो। ये 2-3 प्रिंसिपल्स हैं। तो देखिए, मेरा बोलने का मतलब है चेंजेस हो सकती है, लेकिन ये चेंजेस को मेंटेन, अब मेरा तरह एक कोई आया, एक पगला आया, वो चेंजेस कर दिया, लेकिन ये चेंजेस को मेंटेन हम नहीं कर सकते, या कोई भी नेता या कोई भी एसी या डीएसपी या प्रशासन नहीं कर सकता। उस चेंज को मेंटेन करने की जिम्मेदारी जनता की होती है,
उसका मेंटेन करना। आपको अच्छा लग रहा है आप करोगे, अच्छा नहीं लग रहा है आप नहीं करोगे। लेकिन बहुत सिंपल सा है, इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है। देखना है राइट साइड में जाके स्टॉक का जो चिपका के रखते हैं, चिपकाया है नहीं है, है कि या नहीं है, वहाँ में लिखा रहेगा। स्टॉक है तो पूछो भाई ये बोतल तो यहाँ दिखा रहा है, आप स्टॉक तो ये लोग फोर्जरी स्टॉक में नहीं कर सकते। और बहुत जगह ऐसा होता है, प्रशासन, ये फैक्ट की बात है, एसी डीसी या सब जो होते हैं इन लोग भी दारू मंगाते हैं। इन लोग बोलते हैं कि आज ये ब्लेंडर स्प्राइट तो नहीं, इन लोग और भी महंगा महंगा दारू, इनके लिए भी स्टॉक इन लोग को बचा के रखना पड़ता है। तो इनको भी चाहिए कि ऐसा पैसे दे के आप अपने किसी को भेजें या खुद आकर लाइन में खड़ा होकर ले, कोई इसमें बेइज्जती नहीं होता। और ये मुद्दा को मेरे ख्याल से कोई उठाता नहीं था होगा इतने, क्योंकि सब बोलेंगे कि नेता को, तब जाके शराबी लोगों का मदद कर रहा है, खुद भी शराबी है और उस शराबी का हेल्प कर रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, अगर आप शराब पीते तो शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है, पर लिमिट में पीना चाहिए। उससे आपकी घर परिवार या कोई आपकी दोस्ती संगति, आप आर्थिक स्थिति बर्बाद ना हो। बस संभल कर थोड़ा थोड़ा पियो करो। गाना भी गज़ल भी है, महंगी हुई बहुत शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो। ठीक है, तो मैं बाकी आइलैंड्स की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आप भी ऐसा कुछ कदम उठाए जिससे एक चेंजेस तो आए, कम से कम एक चेंजेस तो आए। ठीक है, ओके, चलिए, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।